Hello everyone, myself Amrita Namdev. Welcome to Fortune Cloud. Today we will discuss about Terraform. So let's discuss today's agenda. Our today's agenda is that what is Terraform, what is infrastructure as a code, history of Terraform, benefit of Terraform, workflow of Terraform and demo of Terraform. So let's start our today agenda. Let's discuss what is Terraform. So Terraform is an open source. It is an infrastructure as a code and it is invented by HashiCorp in 2014 and it's defined infra in the form of code of various platforms and Terraform is also support the multi-cloud. So what is the definition of Terraform? Terraform is an infrastructure as a code tool in DevOps to create resources on a different cloud provider and Terraform. Now what we discuss next? We will discuss what is the infrastructure as a code. So infrastructure as a code means what? जब मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर तो किसका इंफ्रास्ट्रक्चर? यदि मैं बात करूं एक स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में टेबल, डेस्क, कंप्यूटर, स्टाफ की नेसेसरी थिंग्स, ये स्कूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यदि मैं क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए? स्टोरेज, सर्वर, फायरवॉल, राउटर, स्विचेस, नेटवर्क, ये सब क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो टेराफॉर्म क्या है? टेराफॉर्म क्लाउड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है। नाउ इट इज अ वे ऑफ मैनेजिंग एंड प्रोविजनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू कोड इंस्टेड थ्रू द मैनुअल प्रोसेस। मीन्स व्हाट? हम रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज मतलब क्रिएट, अपडेट, डिलीट करना। प्रोविजन मतलब हम उसके साइज को बढ़ाना, कम करना, वो सारी चीजें हम टेराफॉर्म से कर सकते हैं। तो टेराफॉर्म क्या है? इट इज infrastructure as a code means what? It is a way to managing and provision of the infrastructure through the automation. For example, अभी infrastructure as a code मल्टीपल अवेलेबल है। यदि मैं AWS की बात करूं तो क्लाउड फॉर्मेशन है, Azure की बात करूं तो ARM है, GCP की बात करूं तो डिप्लॉयमेंट मैनेजर है, OpenShift का हीट है, Ansible somehow we can say infrastructure as a code, Chef and Puppet also infrastructure as a code. बट स्पेसिफिकली यदि मैं सिर्फ क्लाउड फॉर्मेशन की बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा AWS के लिए। यदि मैं स्पेसिफिकली ARM की बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा Azure के लिए। तो यदि मैं टेराफॉर्म बोलूं तो टेराफॉर्म जो है मल्टी क्लाउड को सपोर्ट करता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज में भी टेराफॉर्म यूज किया जा रहा है एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, क्योंकि ये सारे क्लाउड को सपोर्ट करता है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड हमने समझा कि होता क्या है। अब इसके टाइप्स देखते हैं। एक्चुअल में 2 टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड होते हैं। पहला होता है, जस्ट अ मिनट, सबसे पहला यदि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड की बात करूं तो सबसे पहला टाइप है इंपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। इंपरेटिव मीन्स व्हाट? मुझे वहां पर स्टेप बाय स्टेप बताना है। सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है, तो मुझे क्या क्या बताना पड़ेगा? मुझे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस मुझे उसका की पेयर, फिर किस नेटवर्क में मेरा EC2 इंस्टेंस लॉन्च होने वाला है, फिर उसका सिक्योरिटी ग्रुप क्या रहने वाला है। स्टेप बाय स्टेप मुझे सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, तभी मैं एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर सकती हूँ। ठीक है। डिक्लेरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड मींस व्हाट? मुझे पता है मुझे EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे एक कोड में दे देना है। मींस व्हाट? मुझे स्टेप की जरूरत नहीं, मुझे नहीं पता। यदि मैंने पहले OS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दूंगी तो मेरा EC2 इंस्टेंस लॉन्च नहीं होगा। तो डिक्लेरेटिव अप्रोच मतलब क्या हुआ? मुझे सारी चीजें कोड में मेंशन कर देना है, उसके बाद उस कोड को एग्जीक्यूट कर देना है। वहीं पे इंपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड में क्या हो रहा है? एक भी स्टेप यदि स्किप हुआ, यदि मैंने सिक्योरिटी ग्रुप नहीं दिया, की पेयर नहीं दिया, तो मेरा आने वाला इंस्टेंस लॉन्च नहीं होगा। तो इसका मतलब जो टेराफॉर्म है वो डिक्लेरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है। नाउ हमने देखा कि टेराफॉर्म है क्या, फिर हमने समझा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज क्या है। आफ्टर दैट हमने ये भी समझा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज के 2 टाइप होते हैं, जिसमें से टेराफॉर्म जो डिक्लेरेटिव अप्रोच है। नाउ हम देखते हैं जरा हिस्ट्री ऑफ टेराफॉर्म। तो सबसे पहले मार्केट में 2011 में फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कोड आया था, वो था क्लाउड फॉर्मेशन, जो कि किसका था? AWS का था।
जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड मार्केट में आया तो एक पर्सन है, उनका नाम है माइकल हैसिमोटो, जिनकी पिक्चर ऑलरेडी यहाँ पे दिख रही है। उन्होंने सोचा कि यदि मुझे AWS से कोई रिसोर्सेज लॉन्च करना है तो ठीक है, मैंने क्लाउड फॉर्मेशन का यूज किया, बट यदि मुझे अज्योर से या डिफरेंट से या मल्टी क्लाउड से यदि मुझे यूज करना है तो क्या क्लाउड फॉर्मेशन यूजफुल है? नहीं, मैं तो उसके लिए सिर्फ मुझे स्पेसिफिकली AWS के रिसोर्सेज ही लॉन्च करना पड़ेगा। तो उन्होंने इस चीज में इन्वेंट किया। इन्वेंट करते करते वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जुलाई 2014 पे उन्होंने टेराफॉर्म लॉन्च किया। तो जब सबसे पहले टेराफॉर्म मार्केट में आया था उस समय पर AWS और DigitalOcean ये दो ही क्लाउड प्रोवाइडर को सपोर्ट करता था। धीरे धीरे वहां पर अपग्रेडेशन हुआ और अपग्रेडेशन होने के बाद मल्टीपल जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर अभी अवेलेबल हैं प्लस मल्टीपल प्लेटफॉर्म में भी टेराफॉर्म वर्क कर रहा है। अब ये जो टेराफॉर्म लिखा गया है गो लैंग्वेज में लिखा गया है, और जो टेराफॉर्म के अंदर हम कोड लिखते हैं वो SCL लैंग्वेज में लिखा जाता है। SCL लैंग्वेज मीन्स व्हाट? हैसीक्रॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। इट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज, इट्स वेरी सेम एज अ जेसन। जेसन के जैसे है, इजी है समझने में। एग्जैक्ट जेसन फॉर्मेट तो नहीं है, बट हाँ जेसन के जैसे यदि आपको जेसन आता है तो इजिली आप SCL में उसको अपने कोड को लिख सकते हैं। यहाँ पर भी की वैल्यू पेयर होते हैं जैसे कि जेसन में होते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं हिस्ट्री समझने के बाद हम देखते हैं एक्चुअल में इसका वर्क फ्लो कैसे होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं वर्क फ्लो की तरफ, या उसके पहले डिस्कस कर लेते हैं बेनिफिट क्या है टेराफॉर्म क्लाउड के। तो टेराफॉर्म के बेनिफिट है, सबसे पहला बेनिफिट मल्टी क्लाउड सपोर्ट। इट्स नॉट स्पेसिफिक फॉर द वन क्लाउड। ये क्या है, सारे क्लाउड प्रोवाइडर को और सारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज अ डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। सो टेराफॉर्म में SCL लैंग्वेज का यूज किया जाता है जो इजी टू अंडरस्टैंड है, एकदम इजी है। नेक्स्ट है लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी है। टेराफॉर्म की अपनी खुद की मल्टीपल एक्टिव और बहुत बड़ी कम्युनिटीज है जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल कोड इजिली वहां से अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, टेराफॉर्म स्टेट मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? जो भी रिसोर्सेस हमने टेराफॉर्म से लॉन्च करना है हर एक रिसोर्सेस की स्टेट मैनेज होती है टेराफॉर्म में। नेक्स्ट है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मीन्स व्हाट? एक बार यदि हमने टेराफॉर्म की हेल्प से कोड राइट करके वहां पर टेराफॉर्म को एग्जीक्यूट किया, एक बार उस कोड से हमने अपना रिसोर्सेस लॉन्च कर लिया, उसके बाद हम सेम कोड को रीयूज कर सकते हैं। कैसे? सपोज एक कंपनी ए की रिक्वायरमेंट थी, उनको 5 EC2 लॉन्च करने थे, 1 VPC बनानी थी, 3 उनको इलास्टिक IP बनानी है और 2 उनको S3 बकेट बनानी है। इसके लिए मैंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टेराफॉर्म की हेल्प से मैंने एक कोड जनरेट किया। कोड जनरेट के बाद मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, मैंने कंपनी ए को दे दिया, मेरा काम हो गया। नाउ अगेन यदि रिक्वायरमेंट आती है बी कंपनी की, बी कंपनी को भी सेम रिक्वायरमेंट है कि उनको भी EC2 लॉन्च करने हैं, उनको भी VPC बनानी है, उनको भी इलास्टिक IP चाहिए और उनको भी SP चाहिए। चेंजेस कहाँ हो सकते हैं? हो सकता है इनकी क्वांटिटी में चेंजेस हो, इनको 5 चाहिए तो हो सकता है इनको 10 चाहिए हो, इनको 1 चाहिए तो हो सकता है इनको 2 VPC चाहिए हो, इलास्टिक IP हो सकता है इनको 10 चाहिए हो, S3 बकेट हो सकता है इनको 10 चाहिए हो। मीन्स व्हाट? मिनिमम चेंजेस से हम अपने सेम कोड को रीयूज कर सकते हैं। कहाँ चेंजेस आएगा? उसके काउंट में चेंज आएगा। और कहाँ चेंज आएगा? यदि इस VPC का CIDR रेंज डिफरेंट है तो इस VPC का CIDR रेंज डिफरेंट हो सकता है, इस EC2 की AMI इसकी AMI चेंज हो सकती है, बट बाकी सारा जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उस कॉन्फ़िगरेशन को हम रीयूज कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है रीयूजेबिलिटी। नेक्स्ट इज ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट मीन्स व्हाट? जस्ट हमें एक बार कोड लिख देना है और उसको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा। नेक्स्ट है रिड्यूस टाइम टू प्रोविजन। यदि हम एक कोड को बार बार रीयूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट हैं टेराफॉर्म के, इसलिए मार्केट में इंडस्ट्रीज में मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के लिए टेराफॉर्म का यूज किया जाता है। आइए हम समझते हैं इसका वर्क कैसा है, ये कैसा इसका वर्क फ्लो है। तो टेराफॉर्म में वर्क फ्लो है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने सर्वर या अपने लैपटॉप में टेराफॉर्म को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने की सिंपल कमांड है और टेराफॉर्म एक रजिस्ट्री है। टेराफॉर्म रजिस्ट्री में उससे रिलेटेड सारी कमांड मिल जाएंगी। सपोज आपने Amazon लिनक्स का इंस्टेंस लिया तो उससे रिलेटेड कमांड, या उबंटू का सर्वर लिया उससे रिलेटेड कमांड्स, सारी कमांड्स उसके पास अवेलेबल है। सपोज मैंने क्या किया, एक सर्वर लॉन्च किया, उसमें मैंने टेराफॉर्म को इंस्टॉल कर दिया।
टेराफॉर्म के इंस्टॉलेशन करने के बाद मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले कमांड है टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म इनिट करने से होगा क्या, यहाँ पर एक हिडन फाइल क्रिएट हो जाएगी, हिडन फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसको बोलेंगे डॉट टेराफॉर्म। तो डॉट टेराफॉर्म में क्या होगा, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टेराफॉर्म की सारी फाइल हैं वो सारी इस हिडन फोल्डर के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, एक मुझे फाइल करना है main.tf क्रिएट। ऑलवेज जब भी मुझे टेराफॉर्म से किसी भी रिसोर्सेज को क्रिएट करना है सो उसका एक्सटेंशन .tf होना कंपलसरी है। अभी मैंने main.tf फाइल बनाई, उस फाइल में जो भी मुझे रिसोर्सेस लॉन्च करने हैं, सपोज मुझे एक EC2 लॉन्च करना है, उस EC2 को लॉन्च करने की सारा कोड मैंने वहां पर लिख दिया। कोड लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड का यूज कर सकते हैं। वैलिडेट इन द सेंस मींस व्हाट, टेराफॉर्म के हिसाब से आपका लिखा गया कोड वैलिडेट है क्या, यदि वैलिडेट नहीं होगा तो वहां पे हमें वो इन्फॉर्म करेगा। तो यूजिंग टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड हम टेराफॉर्म के कोड को वैलिडेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, टेराफॉर्म प्लान। प्लान का मतलब जो हमने main.tf फाइल में लिखा है आप उसको प्लान करके दिखाओ कि आने वाला क्या है। तो प्लान में क्या देखिएगा, सपोज मुझे EC2 इंस्टेंस बनाना है तो EC2 इंस्टेंस किस रीजन में बन रहा है, उसका की पेयर क्या है, उसका सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, वो किस नेटवर्क में बन रहा है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मुझे प्लान में दिखेगी। जैसे ही प्लान होगा वहां पर एक TF स्टेट फाइल जनरेट होगी, उस स्टेट फाइल में क्या होगा, सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आने वाले रिसोर्सेज की वहां पर सेव रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, प्लान यदि ओके ओके तो हमें करना है टेराफॉर्म अप्लाई। टेराफॉर्म अप्लाई से क्या होगा, जो कोड आपने main.tf में लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होने से होगा क्या, आपका एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमने सिंपल एक बार कोड लिखा, कोड लिखने से हमने एक EC2 बना लिया। अब आपको अगला EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है तो आप सेम कोड को फिर से क्या कर सकते हो, टेराफॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उससे क्या होगा, नया आपका EC2 इंस्टेंस मिल जाएगा। इसलिए टेराफॉर्म रीयूजेबिलिटी है, ये इसका मेन बेनिफिट है। अब सपोज ये EC2 मैंने एक वेबसाइट बनाने के लिए किया था, वो EC2 में मैंने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट की टेस्टिंग कर ली। अभी टेस्टिंग करने के बाद सपोज मुझे इस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मुझे टेराफॉर्म से ही हम पर्टिकुलर उस रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मुझे सिंपल कमांड का यूज करनी है, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। तो टेराफॉर्म ने जो रिसोर्सेज बनाए हैं उससे होगा क्या, टेराफॉर्म अपने उस रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करके दे देगा। ठीक है, तो एक इसका सिंपल वर्कफ्लो है, इसकी हेल्प से कुछ मिनिमम कमांड से टेराफॉर्म इनिट प्लान एंड अप्लाई हम सिंपल सा जितने भी रिसोर्सेज चाहें उस कोड से लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वो वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने एक सर्वर में टेराफॉर्म को इंस्टॉल किया, टेराफॉर्म इंस्टॉल करने के बाद जैसे मैंने डिस्कस किया यहाँ पे main.tf फाइल बनानी है, तो main.tf फाइल में लिखना क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला ये कोड क्या है, टेराफॉर्म का हम किस प्रोवाइडर का यूज कर रहे हैं। तो टेराफॉर्म में हम किसका यूज कर रहे हैं, AWS का यूज कर रहे हैं। और कौन से वर्जन टेराफॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो आफ्टर 0.13 के बाद हमें वहां पर वर्जन नंबर मेंशन करना रहता है। तो यूजिंग दिस कोड हम क्या कर सकते हैं, टेराफॉर्म को ये बता सकते हैं कि हमें टेराफॉर्म से AWS प्रोवाइडर का यूज करना है। आफ्टर दैट हमें ये बताना है कि प्रोवाइडर हमारा AWS है और उसमें रीजन, जिस रीजन में हमें वर्क करना है वो रीजन का नाम मेंशन कर देना है, वो मेंशन हो गया। थर्ड में हमें क्या करना है, उस टेराफॉर्म main.tf फाइल से क्या रिसोर्सेस लॉन्च करना है। तो इस रिसोर्सेस में मैंने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, तो मुझे क्या मेंशन करना है, AWS का इंस्टेंस। कौन सा इंस्टेंस, मैंने उसको नाम दिया वेब, आप नाम चेंज कर सकते हैं। फिर मैंने उसके AMI दी, यदि EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया तो उसकी AMI क्या है, आप यहाँ पे उसकी AMI ID डाल सकते हैं। आफ्टर दैट इंस्टेंस का टाइप, तो कौन सा इंस्टेंस है, यहाँ पे मैंने T3 माइक्रो लिखा है, एज पर योर कन्वीनियंट आप इंस्टेंस टाइप चेंज कर सकते हैं। आने वाला इंस्टेंस का टैग मुझे प्रोवाइड कराना है, तो मैं एक टैग यहाँ पे बता सकती हूँ कि उसका नेम हेलो वर्ल्ड देना। ये सिंपल से मुझे एक फाइल बनानी है, टेराफॉर्म प्लान कहना है, टेराफॉर्म वैलिडेट करना है, वैलिडेशन सक्सेस होने के बाद मुझे टेराफॉर्म को अप्लाई होना है। तो यूजिंग इस कोड से होगा क्या, मेरे कंसोल में एक EC2 मुझे लॉन्च होके दिख जाएगा। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं जरा कैसे होता है ये। तो मुझे क्या करना है, एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है और वहां पर टेराफॉर्म को इंस्टॉल करना है। टेराफॉर्म इंस्टॉल होने के बाद मुझे
एक main.pf फाइल बनानी है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अभी मुझे अपने AWS में कंसोल में लॉग इन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी वहां पर एक टेराफॉर्म इंस्टेंस बना के रखा है। इस टेराफॉर्म इंस्टेंस का मैं यूज क्या करने वाली हूँ, इस इंस्टेंस से मैं टेराफॉर्म से अलग अलग रिसोर्सेस लॉन्च करना है। तो अभी टेराफॉर्म के इंस्टेंस को मैंने कनेक्ट कर लिया है, ऑलरेडी मेरे पास कनेक्टेड इंस्टेंस है। और यूजिंग टेराफॉर्म रजिस्ट्री मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर टेराफॉर्म रजिस्ट्री की हेल्प से मैंने क्या किया है, ये तीनों कमांड के थ्रू मैंने अपने Amazon लिरिक्स के सर्वर में टेराफॉर्म को इंस्टॉल किया है। तो यहां पर यदि मैं चेक करूं कि टेराफॉर्म हाइफन वर्जन, तो यहाँ पे दिख रहा है टेराफॉर्म का v1.8.3 वर्जन यूज किया हुआ है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, हमें क्या करना है, main.tf फाइल बनानी है। तो वो देख लेते हैं। ऑलरेडी मेरे पास फाइल मेंशन है, उस फाइल में क्या क्या मेंशन करना है। तो पहले तो मेंशन करना है कि टेराफॉर्म में किस प्रोवाइडर का यूज किया जा रहा है। दूसरा मेंशन करना है कि टेराफॉर्म का जो प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं उसके रीजन का नाम क्या है। और नेक्स्ट हमें क्या मेंशन करना है कि टेराफॉर्म में यदि आपने EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है तो उसकी EMI क्या है, उसका टाइप क्या है, उसका टैग क्या है। मैंने ये ऑलरेडी फाइल बना ली है। अभी मैं इसको क्या करती हूँ, सेव कर देती हूँ। सेव करने के बाद नेक्स्ट कमांड क्या यूज करनी है, मुझे यहाँ पे यूज करनी है टेराफॉर्म इनिट। इनिट से क्या होगा, वहां पर टेराफॉर्म से रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशंस के रिलेटेड फाइल आ जाएंगी। उसने बोला है टेराफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड। तो आप जरा इसको ls-al करके देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी टेराफॉर्म की एक हिडन डायरेक्टरी क्रिएट होके आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कमांड क्या है, टेराफॉर्म वैलिडेट। हम देखते हैं हमारा लिखा हुआ कोड क्या सच में वैलिडेट है या नहीं। तो टेराफॉर्म वैलिडेट करके हम अपने कोड को चेक कर सकते हैं। तो टेराफॉर्म ने क्या बोला, सक्सेस, द कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड, नाउ एवरीथिंग इज ओके। नाउ हमें क्या करना है, टेराफॉर्म प्लान कर देना है। प्लान करने से होगा क्या, आने वाली उस फाइल से जो सारी रिसोर्सेज बनने वाले हैं उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसका एक प्लानिंग बता देगा। क्या प्लानिंग दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये जो रिसोर्स बनने वाला है 1 to add, मतलब एक रिसोर्स आपका बनने वाला है, उसका टैग क्या दिया है, वेब सर्वर दिया है। फिर यूजिंग आने वाला ये जो सर्वर है इसका क्या टैग नेम मिलने वाला है, उसकी आईडी क्या है, वो किस नेटवर्क में होने वाला है, उसका एसजी क्या है, की पेयर है, सारा कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, सच में यदि रिसोर्सेज को लॉन्च करना है तो हमने बोल दिया ना टेराफॉर्म अप्लाई। अप्लाई करने से होगा क्या, जो प्लान में दिख रहा है एज इट इज आके एक नया सर्वर लॉन्च हो जाएगा। किससे लॉन्च हो जाएगा, जो हमने टेराफॉर्म में कोड दिया गया है उससे। तो मैंने उसको एंटर अ न्यू वैल्यू में यस लिखा है। तो ये बता रहा है, देखिए AWS इंस्टेंस डॉट वेब इज क्रिएटिंग। तो अपन चलते हैं अपनी स्क्रीन में, अपने कंसोल में चल के देखते हैं क्या नया एक इंस्टेंस आ रहा है, वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक इंस्टेंस जिसका नाम मैंने वेब सर्वर दिया था उसके टैग में एक नया इंस्टेंस पेंडिंग में दिखा रहा है। तो ये किससे आया है, मेरे टेराफॉर्म के कोड से आया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अभी क्या हुआ। यहाँ पे दिखा रहा है क्रिएटिंग, स्टिल क्रिएटिंग, इसलिए वहां पर हमें पेंडिंग में दिख रहा है। जैसे ही आ जाएगा क्रिएटेड होने के बाद कुछ समय के बाद हमारा ये सर्वर हमें यहाँ पे रनिंग में दिखाएगा। तो वेट कर लेते हैं उसके रनिंग आने का। तो देखिए हमारा वेब सर्वर रनिंग में आ गया है। तो हमने क्या किया, यूजिंग टेराफॉर्म के कोड से अपने एक सर्वर को लॉन्च किया। अब सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है, ये टेराफॉर्म का जो इंस्टेंस था मैंने लॉन्च कर लिया, अब जो भी मुझे वर्क था वो मैंने कर लिया, अब उसको टेराफॉर्म से मुझे हटाना है। क्यों, क्योंकि ये टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड मींस व्हाट, वी कैन मैनेज और वी कैन प्रोविजन द सर्वर। तो हम इससे मैनेज कर रहे हैं क्या, टेराफॉर्म से ही बोल रहे हैं कि आप इसको डिस्ट्रॉय करके दे दो। तो हमने सिर्फ बोल देना टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। जैसे हमने लिखा टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, वो पूछेगा आपका ये रिसोर्सेस है, इस रिसोर्स को आपको डिस्ट्रॉय करना है। हमने बोल देना है यस, हमने बोल देना है यस। होगा क्या, बैकग्राउंड में जो टेराफॉर्म ने रिसोर्स बना के दिया है वो वहां पर डिस्ट्रॉय भी करके देगा। देखते हैं, ये मेरा सर्वर है जो कि वेब सर्वर अभी रनिंग में दिख रहा है। अभी देखिए वही वेब सर्वर शटिंग डाउन आ गया है। तो टेराफॉर्म ने क्या किया, टेराफॉर्म ने मेरे आने वाले रिसोर्सेस को डिस्ट्रॉय भी करके दिया।
तो ये इंडस्ट्रीज का बेस्ट